दोस्तों, ललन सिंह खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं विपक्ष के नेताओं को वोटिंग के दिन घर से मत निकलने दो, उन्हें घर में पूरी तरह से पैक कर दो। और ये बात वो अपने समर्थकों से कह रहे हैं, उस जगह पर खड़े होकर कह रहे हैं जहां पर काफी वक्त से जेडीयू काबिज है, एनडीए की सरकार है और काफी बड़े नेता जो कि मौजूदा वक्त में जेल में है, अनंत सिंह की बात हम कर रहे हैं, उनके इलाके मोकामा में जाकर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहां पर इस तरह की बात बोल रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ये पूरी बात कही है, इससे साफ नजर आ रहा है कि जेडीयू के अंदर, एनडीए के अंदर खासकर कितना ज्यादा डर का माहौल बन गया है लोगों के सवालों को लेकर। जिस तरह से जनता सवाल पूछ रही है और एंटी इनकम्बेंसी साफ तौर से दिखाई दे रही है, उससे पता चल रहा है कि उनके अंदर इतना डर भर गया है कि वो सीधे अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि आप विपक्ष के नेताओं को घर में पूरी तरह से पैक कर दीजिए। आप सबसे पहले उनका वो पूरा बयान सुनिए। नेता हाथ तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होने, उनका घर में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहीं हो चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। तो दोस्तों, ललन सिंह ये बातें मोकामा में खड़े होकर अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार अब से शुरू हो चुका है, हमने कमान संभाल रही है और बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए अभी से काम पर लग जाइए और अपना अपना काम करिए। और इसी दौरान वो इस बात को दोहराते हैं कि जो कुछ नेता हैं उनसे कह दीजिए उनको पूरी तरह से घर में पैक कर दो, घर से बाहर निकलने मत दो। बहुत ज्यादा अगर वो हाथ पैर जोड़े तो उनको अपने साथ लेकर जाओ, उनका वोट डलवाओ और वापस घर में लाकर उन्हें बंद करवा दो, पैक करवा दो। सीधे तौर पर ये एक कहा जाए तो धमकी भरा ये मैसेज है जो देने की कोशिश की जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि इसको लेकर सवाल उठेंगे। जैसे ही ये वीडियो सामने आता है तो एक के बाद एक जो जनता है वो सवाल करने लगती है और पूछने लगती है कि आखिर ललन सिंह ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं। अनंत सिंह तो फिलहाल जेल में है, इस वजह से ललन सिंह मोकामा में उतरे हैं चुनाव प्रचार के लिए, उन्हें जिताने के लिए वो पूरी तरह से उतर चुके हैं। एक दिन पहले उन्होंने रोड शो भी किया था, 48 गाड़ियों के काफिले के साथ वो रोड शो करने के लिए पहुंचे थे, 30 किलोमीटर का रोड शो किया था सम्राट चौधरी के साथ मिलकर और उसके बाद उन पर एफआईआर भी हो जाती है काफिले की वजह से। आचार संहिता का उल्लंघन भी उन्होंने किया था और अब तो खुलेआम धमकी दी जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया है। चुनाव आयोग को इस चीज को देखना चाहिए कि आखिर कौन नेता किस तरह की धमकियां दे रहा है, लेकिन इस पर चुनाव आयोग बिल्कुल चुप हो चुका है। अब जो विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से भी लगातार बयानबाजियां हो रही है। लोग क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया, मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह का कहना है जो लोग बीजेपी जेडीयू के खिलाफ वोट करने वाले हैं, चुनाव के दिन उन्हें घर से निकलने मत दो। क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या फिर हर बार की तरह बीजेपी जेडीयू के नेताओं को पुचकारता रहेगा। आरजेडी की तरफ से भी पोस्ट किया गया, लिखा गया केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना चाहिए, घर में बंद कर देना चाहिए। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। कहां है मरा हुआ चुनाव आयोग, ये सवाल पूछा गया है। एक और यूजर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, 90 से पहले बिहार में सामंतवादियों द्वारा कैसे पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को वोट डालने से रोका जाता था, आज वही बात ललन सिंह बोल रहे हैं। इनका कहना है कि वोटिंग के दिन विरोधी नेता को घर से निकलने नहीं देना है, घर में पैक कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। ललन सिंह जैसे सामंती सोच वाला व्यक्ति स्वस्थ समाज के लिए अभिशाप है। ये लोग फिर से 90 से पहले वाला बिहार बनाना चाहते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं। इसके अलावा जो कंचना यादव हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, चुनाव आयोग सच में मर गया है। यही ललन सिंह ने कहा था कि हर उम्मीदवार अपराधी अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। अब ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष को वोट करे उसे निकलने ही मत दो। ये तो लोकतंत्र की लूट है। सच में चुनाव आयोग मर गया है, क्योंकि चुनाव आयोग का अभी तक इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं सामने आया है। इस वजह से लगातार सवाल पूछा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक जो जनता है वो सवाल पूछ रही है कि ललन सिंह खुलेआम धमकी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है प्रशासन की तरफ से। प्रचार करने के लिए वो पहुंचे थे, लेकिन प्रचार के साथ साथ अब उन्होंने धमकी देना भी शुरू कर दी है और खुलेआम अपने समर्थकों को फ्री हैंड दे दिया है कि वो किसी भी तरीके से उन लोगों को रोक सकते हैं जो जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी मोकामा में भी बन रही है। जब रोड शो करने के लिए ललन सिंह खुद सम्राट चौधरी के साथ पहुंचे थे तो वहां पर भी
एक व्यक्ति ने उनसे आके सवाल पूछा था, कहा था कि आप विकास की बात क्यों नहीं करते हैं, आपको इतना बड़ा बजट मिलता है, आप उसका कोई काम क्यों नहीं करते हैं, मोकामा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं। जनता जात पात पर नहीं बल्कि मुद्दों पर सवाल पूछेगी और उसी हिसाब से वोट देगी, 14 तारीख को नतीजे भी आपको देगी। ये सब चीजें जनता कह रही है और इस वजह से जो डर है वो साफ तौर से दिखने लगा है कि डर कर ये सारी चीजें की जा रही है, क्योंकि जहां पर आपका इतना बड़ा जनाधार रहा है, इतने वक्त से आपके नेता रहे हैं, वहां पर अगर आपको लोगों को धमकाना पड़ रहा है, उन लोगों को रोकना पड़ रहा है जो आपके खिलाफ वोट दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। इस वजह से ही ये सारी चीजें की जा रही हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जंगल राज कहते रहते हैं, 20 साल पहले वाले जंगल राज की याद दिलाने की कोशिश करते हैं जनता को, लोगों से कहते हैं, बुजुर्गों से कहते हैं कि आप युवाओं को समझाइए, उनको कहिए कि पहले अगर आरजेडी आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। लेकिन उन्हीं के नेता खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, उन्हीं के प्रत्याशी खुलेआम हत्या के मामले में आरोप में जेल में बंद हैं और लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर कहीं बीजेपी के समर्थक दूसरी विरोधी पार्टी के समर्थकों को पीट देते हैं, या फिर इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी ऐसा बताया जाता है कि मौजूदा वक्त में तो मंगल राज चल रहा है, अभी तो जंगल राज है नहीं। ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये तो अपने आप ही हो जा रही हैं, इसे करवाने वाला कोई नहीं है। जबकि खुलेआम ललन सिंह जैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो ये बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप विरोधी नेताओं को, विरोधियों को निकलने ही मत दो घर से। जिसका मतलब साफ है कि उनके अंदर ये डर बैठ चुका है कि उनकी हार हो सकती है और अपनी इसी हार को बचाने के लिए खुलेआम ये धमकियां दी जा रही हैं, जिनकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि कैसे ललन सिंह जैसे जो नेता है वो चुनाव प्रचार करने के लिए मोकामा पहुंचते हैं और वहां पर खुलेआम धमकियां दे देते हैं। अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।